Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Food Says. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है, when was सुई गैस first discovered in Pakistan? यानी पाकिस्तान में सुई गैस कब डिस्कवर्ड हुआ? So the correct option is option C, mean 1952. अब स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ मज़ीद MCQs भी बनाएंगे, तो आप अपने साथ नोटबुक में नोट कर लेना। सुन देखिए, 1952 में तो सुई गैस डिस्कवर हुई है, लेकिन इससे प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई? इससे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है 1955 में। अब जो सुई गैस है ये है कहाँ पर? तो ये हमारे पास एक नेचुरल गैस फील्ड है सुई बलूचिस्तान में। सुई बलूचिस्तान में एक इलाके का नाम है जिसकी वजह से इसको सुई गैस कहा जाता है। इनके ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर मीन चलाने वाले। तो इनके जो ऑपरेटर्स है वो हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और अगर हम इनकी प्रोडक्शन की बात करें तो वो है 8.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच प्रोविंस अमंग द फॉलोइंग हैज यूएसएच गैस फील्ड? कौन से प्रोविंस में यूएसएच गैस फील्ड है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन बलूचिस्तान। अब स्टूडेंट्स, जो यूएसएच गैस फील्ड है ये हमारे पास एक कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है जो डेरा मुराद नासिराबाद बलूचिस्तान में वाक़ है। इसकी अगर हम आउटपुट की बात करें तो वो है 560 मेगावाट पर डे। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कंस्ट्रक्ट हुआ है 1996 में, और इसका प्राइमरी फ्यूल जो है वो है नेचुरल गैस। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, हिबा खातून इज़ अ फेमस पोइटिस ऑफ विच लैंग्वेज? हिबा जो खातून है, या हम कह सकते हैं हिबा खातून, ये कौन सी लैंग्वेज की पोइटिस है, शायर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन कश्मीरी। सुन, हिबा खातून जो है ये कश्मीरी लैंग्वेज की पोइटिस है जिनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये एक मुस्लिम पोइट थी 16th सेंचुरी में। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1554 एंड द डेट इज 609। ये जो स्टूडेंट पोइम भी लिखती थी और साथ साथ सॉन्ग्स भी लिखती थी कश्मीर के बारे में। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, लोवारी पास कनेक्ट्स ब्लैंक। पास में आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि पास हमारे पास एक नैरो स्लेट्स होते हैं, रोड भी हो सकते हैं या पहाड़ के ऊपर भी हो सकते हैं, पहाड़ के दरमियान भी होते हैं। तो जो लोवारी पास है ये कनेक्ट करता है दीर को चतराल के साथ, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। अब लोवारी पास जो है इसका एक दूसरा नाम कहा जाता है लोवारी टॉप। अगर आपको लोवारी पास ना दिया हो, लोवारी टॉप दिया हो, तो फिर भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये एक माउंटेन पास है। कौन से रेंज में आता है? तो ये आता है हिमालयन माउंटेन्स, या हम कह सकते हैं हिमालयन रेंज। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विच गुरुद्वारा टू इंडिया? करतारपुर से कॉरिडोर का नाम है और इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से गुरुद्वारा ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन फिरोजपुर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन इज? सुन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा ये एक थ्योरेटिकल फिजिकिस्ट है जिन्होंने थ्योरी ऑफ टाइम ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एक थ्योरी भी दी थी। इसके अलावा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये आइंस्टाइन की एक फेवरेट डिस्कवरी है। और वो पाकिस्तानी जिन्होंने जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की सुपरवाइजरी में काम किया है वो है रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। रज़ीउद्दीन सिद्दीकी का जो पूरा नाम है वो है मोहम्मद रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, द शंदर पास कनेक्ट्स चतराल विद? शंदर ये भी एक पास का नाम है
और ये गिलगित को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट ये जो पास है शेंडर पास, ये बेसिकली रिजर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गिलगित में, ये वहाँ पर लोकेट है, ठीक है। और इनको हम प्रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो कोस्ट लाइन हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जो सतह समंदर पे मतलब दरिया के किनारे या समंदर के किनारे पे वाक़ हो। और सुन पाकिस्तान का जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 650 माइल, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। अगर सुन हम किलोमीटर्स की बात करें तो बाज़ बुक के मुताबिक ये 1046 किलोमीटर बनता है, और बाज़ बुक्स के मुताबिक ये 990 किलोमीटर बनता है। स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान कोस्ट लाइन है इसके हमारे पास टू पार्ट्स है, सिंध कोस्ट लाइन एंड द मरकरान कोस्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन सरदार अब्दुल रब निश्तर। स्टूडेंट्स सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है पेशावर में पैदा हुए हैं और इनकी डेथ हुई है कराची में। इनकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नंबर 10 है हमारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे हम करारदाद मकासद कहते हैं, ये कब प्रेजेंट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन 12 मार्च 1949। फ्रेंड्स ये 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट की गई, और आई थिंक सो 12 मार्च 1949 को मंजूरी मिली। पेश करने वाले थे लियाकत अली खान, जो एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के 4 ईयर्स। इन 4 ईयर्स में ये तो पाकिस्तान को कोई भी आइन ना दे सके, अलबत्ता इन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान को दिया है। इसके जो टोटल पॉइंट्स थे वो थे 5। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्ड ग्वादर प्रामुमान। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज आप लोगों का हो गया होमवर्क, इसका करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, टर्म ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। तो टर्म हम कहते हैं मज़ार को, तो जो ख्वाजा फरीद का टर्म है यह लोकेट है कोटमिटन में, यानी ऑप्शन है इज द करेक्ट हियर। तो जिस एमसीक्यूज में कोई बैकग्राउंड हो या इसके पीछे कोई डेटा हो तो वो मैं आपको लाजमी देता हूँ। अब इसके पीछे कोई भी डेटा नहीं है तो इसलिए मैंने जस्ट आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिया। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, रिवर काबल जॉइंस इंडस रिवर नियर। सुन रिवर काबल और इंडस रिवर जो है ये मिलते हैं नियर अटक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। इसका बेसिकली सुन हम इस तरह कह सकते हैं कि जो काबल रिवर है ये एंटर होता है, या हम कह सकते हैं एंड होता है इंडस रिवर में। इंडस रिवर को हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट इधर हम बात करते हैं काबल रिवर की। सुन काबल रिवर जो है ये 70 किलोमीटर लॉन्ग है, और काबल रिवर और इंडस रिवर ये आपस में मिल जाते हैं कहाँ पर, अटक में। और इनकी अगर हम स्प्रेड की बात करें, दो कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है, अफगानिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान। नंबर 14 है हमारा, सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन। सर बॉम्बे को हम कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सिंध जो है बॉम्बे से सेपरेट हुआ है 1935 में। इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो ये करेक्शन आप कर लेना। नंबर 15 है हमारा, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज। ये जो स्टूडेंट एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीन नूरुल अमीन। नूरुल अमीन इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स नूरुल अमीन जो है अगर हम इनकी रैंक की बात करें तो 8 प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और लास्ट बंगाली लीडर थे। अब इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और इन्होंने जो है पॉलिटिशियन में कब कदम रखा, 1948 में। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।